बूंदी के लाखेरी से शादी के नाम पर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां पर 7 फेरे लेने के बाद कुछ ही देर बाद दुल्हन सोने चांदी के जेवर कैश लेकर के भाग गई। सूचना पर पुलिस हरकत में आई। दुल्हन समेत 3 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। फेरे खत्म, दुल्हन गायब, मचा हड़कंप। जेवर और कैश लेकर दुल्हन फरार। पुलिस हिरासत में आरोपी, पूछताछ जारी। शादी का मंडप सजा, 7 फेरे हुए। दूल्हे ने दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल दुल्हन फरार हो जाएगी। मामला बूंदी जिले के लाखेरी का है, जहां फेरे लेने के तुरंत बाद दुल्हन जेवर और कैश लेकर फरार हो गई। लाखेरी इलाके के रहने वाले कृष्ण बिहारी ने अपने बेटे का रिश्ता एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए तय किया था। तय कार्यक्रम के अनुसार एक गेस्ट हाउस में दोनों का विवाह हुआ। परिजनों का आरोप है कि शादी के दौरान दुल्हन को सोने चांदी के जेवर और करीब 20,000 रुपए कैश दिए गए। फेरे पूरे होने के बाद दुल्हन मौका देखकर गायब हो गई। आरोप है कि उसके साथ 3 युवक भी मौजूद थे। काफी तलाश के बाद जब दुल्हन नहीं मिली तो परिवार ने लाखेरी थाना पुलिस को सूचना दी। होटल में आ गए। उसके बाद में ये मेरे को नहीं बताए और 1:30 बजे मेरे को जब किसी का फोन आया हमारे परिवार से, कैसे ऐसे लड़की भाग गई, तो लड़की वहाँ आके मैं होटल में रुकी। हम 1:30-2 बजे के वहाँ पर क्या गए, 1:30 से 2 बजे पूरी रात हो गई वहाँ पर क्या गए। वैसे अरे जेवरात मैंने मेरा दिए थे और वो भी दिया, सभी दिया उनको। अब वो क्या गए पैसे मेरे 500 के 40 लिफाफे पीले कलर के मैंने मेरे हाथ में। हमारे साथ में 5 तोला जेवर और आधा किलो चांदी का स्कैम हुआ है और 20,000 रुपये नगद, ऐसे पूरा स्कैम हुआ है। दुल्हन लेके आ गई। नहीं, कैसे संपर्क हुआ? संपर्क तो व्हाट्सएप से हुआ था, ऑनलाइन हुआ था। उसके बाद में हम देखने गए, उनको बातचीत हुई। उसके बाद में ये जब शादी हुई तो शादी के बाद में पूरा जेवर लेके ये आगे होटल में और वहाँ से निकलने की तैयारी चल रही थी इनकी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तलाश शुरू की। पुलिस ने गेस्ट हाउस के पास से दुल्हन और 3 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया। जब पुलिस उन्हें बाहर लेकर निकली तो गुस्साए परिजनों ने हंगामा कर दिया और कुछ युवकों के साथ मारपीट भी की। इसके बाद पुलिस चारों को सुरक्षा के बीच थाने ले गई। थाने पहुंचे परिजनों ने दुल्हन और उसके साथ आए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उनका आरोप है कि पूरी शादी एक साजिश के तहत रचाई गई और मकसद केवल जेवर और नकदी हड़पना था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि मामला शादी के नाम पर ठगी का है या इसके पीछे कोई और भी वजह है। न्यूज़ 18 के लिए बूंदी से भवानी सिंह की रिपोर्ट। अजमेर के नसीराबाद में आस्था, श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम दिखा है, जब सनातन की समाज की तरफ से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। यहां पर रथ यात्रा फ्रामजी चौक पर जीडी टावर से शुरू हुई। शहीद स्मारक, हनुमान चौक, मुख्य बाजार होते हुए ये गांधी चौक पर अग्रवाल धर्मशाला तक यहां पहुंची और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु भी इस रथ यात्रा में दिखाई दिए। अजमेर जिले के भड़ियाना इलाके में सरकारी स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी को लेकर छात्रों ग्रामीणों का आक्रोश फूटा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दूधली नाडी में छात्रों और ग्रामीणों ने विद्यालय के मुख्य गेट के पर ताला लगाकर धरना दिया, प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का यह कहना है कि कक्षा 12वीं तक संचालित इस स्कूल में 180 स्टूडेंट हैं, लेकिन 19 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 3 शिक्षक ही कार्यरत हैं और ऐसे में बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। प्रदर्शनकारियों का यह भी आरोप है कि कई बार प्रशासन को, शिक्षा विभाग को इस हालात से अवगत करवाया गया। मांग की गई कि यहां पर टीचर लगाए जाएं। पूरा का पूरा स्कूल सिर्फ 3 टीचर्स के भरोसे चल रहा है, जहां 180 से ज़्यादा स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं। और लोगों का आरोप है कि बार बार विधायक, जो प्रशासन है, शिक्षा विभाग है, उसको बार बार सूचना देने के बावजूद, मांग करने के बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ है, टीचर्स नहीं लगाए गए हैं और नतीजा ये कि ग्रामीणों को अब बच्चों के साथ आंदोलन करना पड़ रहा है। माध्यमिक विद्यालय दूधली नाडी में हमारे यहाँ पर सर नहीं है, 19 सरों की जरूरी है, 3 सर ही है। सरकार से ये निवेदन है, हमारी पढ़ाई बर्बाद हो रही है। ग्रामीणों और स्कूल के जो विद्यार्थी उनके द्वारा तालाबंदी की गई है, जिसमें प्रमुख मांग ये है कि 19 विद्यालय में पद है, जिसमें 3 ही टीचर और 1 नॉन टीचिंग स्टाफ है और स्कूल 12वीं तक है। और मैं प्रशासन से विशेष कर निवेदन करना चाहूँगा कि बच्चों के भविष्य को सुधारें
अगर आप एक तरफ से नई नई तरह की योजनाएं चलाते हैं तो बच्चों को हम किस तरह से आगे बढ़े, जैसे विकसित राजस्थान और विकसित भारत जैसे योजनाएं नई नई लेके आ रहे हैं। और बच्चों के पढ़ाई के लिए यहाँ पे शिक्षक ही नहीं है। 12वीं तक स्कूल है, 3 दिन के अंदर एक क्लास लगती है, वो भी 3 टीचर है जो अपनी मेहनत से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 180 जनों का एनरोलमेंट है और सिर्फ 3 अध्यापक है। तो एजुकेशन सिटी कोटा में एक सरकारी स्कूल की जर्जर हालात ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर के बीचों बीच स्थित ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोटड़ी का भवन जो अब बदहाल हो चुका है। बारिश के दौरान यहां पर छत से पानी टपकता है, दीवारों में दरारें आ गई हैं, प्लास्टर गिरने का खतरा बना हुआ है। हालात इतने ज्यादा गंभीर हैं कि बारिश के समय स्कूल प्रबंधन को बच्चों को इन कक्षाओं से बाहर बैठाना पड़ता है ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। कार्यवाहक प्राचार्य के मुताबिक भवन की स्थिति को लेकर कई बार उच्चाधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर के बीच में ये सरकारी स्कूल, इसकी हालत चिंताजनक है। अब सवाल ये कि जिम्मेदार अधिकारी जर्जर भवन की मरम्मत कब करवाएंगे ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। शिक्षा विभाग का दावा यह है कि तमाम जितने भी जर्जर भवन हैं जिनको लेकर आशंका है उनमें कक्षाएं संचालित नहीं हो रही, लेकिन ये जीती जागती तस्वीर देखिए, लापरवाही की, घोर लापरवाही की ये तस्वीर है कोटा के इलाके की। और इसे लेकर के कई गंभीर सवाल खड़े होने। छत की हालत देखिए, प्लास्टर गिर चुका है, कभी भी छत गिर सकती है, दरारें आई हुई हैं। बिल्कुल टपक रही है, पूरी खराब हो रही है, कभी भी कुछ भी टाइम गिर सकती है छत, पंखा भी। तो इस डर की मारी हम डर के बैठते हैं नीचे, स्कूल भी नहीं आते, कभी कभी तो पानी टपकता है। तो हमारी छत पूरी खराब हो रही है, जर्जर हो रही है और हमें बहुत डर लगता है बैठने में। कोई भी कुछ भी हादसा हो सकता है हमारे स्कूल में, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं 15-20 साल करीब हो गया, मैं इसका समिति का मैं अध्यक्ष भी हूँ। और मैंने हर व्यक्ति को, कल्पना देवी से भी बोल दिया मैंने लाडपुरा क्षेत्र में, और मैं हर पार्षद से बोलता हूँ, जो शिवानी अपनी जो पार्षद है उसने किसी काम का भी काम नहीं करते हैं। पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण और जल संचय को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम ने एक विशेष अभियान चलाया है। जल संचय जल बचत अभियान के तहत शहर की प्राचीन बावड़ियों, कुओं और कुंडों समेत अन्य जल स्रोतों के पुनर्जीवन का काम किया जा रहा है। अभियान के तहत 48 बावड़ियों समेत अन्य जल संरचनाओं की सफाई, उनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। और इसी क्रम में कंसुआ के शिव मंदिर पर एक प्राचीन कुंड में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों को स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जल बचाने के प्रति जागरूक किया गया है। नगर निगम आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने बताया कि अभियान का उद्देश्य ऐतिहासिक जल धरोहरों का संरक्षण करना, जो बारिश का जल है उसको संचयन करना, बढ़ावा देना, शहर की पारंपरिक जल संरचनाओं को फिर से उपयोगी बनाना। इसके लिए प्रत्येक बावड़ी की जिम्मेदारी अधिकारियों, तकनीकी कर्मचारियों को सौंपी गई है। बहरहाल ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से पूरा का पूरी ये जो बावड़ी जो है वो गंदी हो रही है। लोग यहाँ पर अपना कचरा डालते हैं, क्या क्या कचरा इसमें फेंका हुआ होता है। अब इसकी सफाई निगम के कर्मचारी कर रहे हैं। लोगों से भी अपील की गई है कि इनके साथ आएं और इस सफाई अभियान में भागीदारी निभाएं। इससे पहले पूरा साफ करने का अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत जो कोटा शहर में पुरानी बावड़ियां हैं, जल स्रोत है, जिसमें एक ये हमारा कर्णेश्वर महादेव मंदिर जो कि बहुत प्राचीन मंदिर है, काफी लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ है, इसका भी हमने आज विशेष सफाई अभियान चलाया है। इसका उद्देश्य है कि जल संरक्षण, जल संचय अभियान, यानी पुराने जो लुप्त होते जा रहे हैं हमारे कुएं, बावड़े और जल स्रोत, इनको पुनः वापस सफाई करके और इनको लोगों द्वारा अभियान के तहत ज्यादा से ज्यादा जानकारी देकर उनका उपयोग वापस शुरू हो। जल संरक्षण, जल बचत के लिए अभियान चलाया जा रहा है नगर निगम द्वारा, जिसमें प्राचीन कुएं, बावड़ी की नियमित रूप से सफाई करवाकर इस जल को उपयोगी बनाने के लिए पूरी टीम तत्पर तैयार है। हमारे एचओ साहब, हमारे मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक साहब और सभी नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। आयुक्त महोदय के सख्त निर्देश है कि भाई जहाँ भी पुरानी ऐतिहासिक बावड़ियां हैं उन बावड़ियों का संरक्षण, जल संरक्षण पीने लायक बने, जानवर वगैरह इनका यूज करते हैं तो ऐसा पानी मतलब साफ स्वच्छ पानी हो। इसी तहत हमने आज सेक्टर नंबर 16 के शिव मंदिर